अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी परीक्षा पे चर्चा और भारत मंडपम। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम मुदल्ली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। शांत समुद्र तट, चित्रमय गलियां और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध नगर पुडुचेरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सदरापट की छात्रा दीपश्री हमारे बीच इस सभागार में मौजूद हैं और अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। दीपश्री, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Namaste, Vanakkam, Honorable Prime Minister Sir. वणक्कम। My name is Deepasri. I am coming from Government Higher Secondary School, Sedrapat, Puducherry. My question is, how can we build our trust in parents that we are working hard? Thank you, sir. धन्यवाद दीपश्री। प्रधानमंत्री जी, हम माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इस विषय पर दीपश्री आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं। आपने सवाल पूछा है, लेकिन सवाल के पीछे दूसरा सवाल है आपके मन में, जो आप पूछ नहीं रही है। दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है। आपने उसको प्रस्तुत तो ऐसे किया घर में कोई नाराज न हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है। और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। आखिरकार माँ बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा। कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं, और माँ बाप ने अगर बाद में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी, तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाते। यार उसने तो कहा था वहां जाऊंगा, लेकिन मान लीजिए वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी। तो कभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी। और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ, चिंता मत कीजिए, मैं तो पढ़ लूंगा, और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। ये तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, सोया पड़ा है। आप कहते थे कि मां मैं अब एक सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन चुपके से दिख रहा है मां को घरे, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। उसी प्रकार से मां बाप को भी सोचना चाहिए। कुछ मां बाप को ऐसी आदत होती है, जैसे मान लीजिए
किसी माँ बाप ने, माँ ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है और बेटा आया, किसी न किसी कारण से उसका खाने का मन नहीं है, लेकिन बहुत कम खाया, तो माँ क्या कहेगी? जरूर कहीं खा करके आए होंगे, जरूर किसी के घर में पेट में भर करके आए होंगे। तो फिर उसको चोट पहुंचती है, फिर वो सच बोलता नहीं है। फिर मां को ठीक रखने के लिए, ठीक है चलो अच्छा लगे बुरा लगे, मैं जितना मुंह में पोस्ट ऑफिस में डालता हूं डाल दूंगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाता है। हर घर के अंदर ये अनुभव आता होगा। आपको माताजी ने, पिताजी ने मानो आपको पैसे दिए और आपको कहा 1 महीने का तुम्हारा ये 100 रुपया तुम्हें देते पॉकेट का, और फिर हर तीसरे दिन पूछते हैं वो 100 रुपये का कह दिया। अरे भाई तुमने 30 दिन के लिए दिया है ना, दूसरा मांगने तो आया नहीं तुम्हारे पास, तो भरोसा करो ना। अगर भरोसा नहीं तो नहीं देना था। ज्यादातर मां बाप के केस में ऐसा होता है, रोज पूछते हैं अच्छा वो 100 रुपया, हाँ कोई ये तो पूछ सकता है, पूछने का तरीका होता है। कोई कहे बेटा उस दिन पैसे नहीं थे, तुम्हें 100 ही रुपये दिए थे, तुम चिंता मत करना, जरूरत पड़े तो कह देना। तो उस बेटे को लगे नहीं मेरे माता पिता ने मुझे 100 रुपया, देखो ये आपकी पसंद की बात आई तो ताली बजाते हो आप लोग। अगर वही सवाल ये पूछते 100 का क्या किया, इसके बजाय कह दे, तो बेटा कहेगा ना मां बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे हैं, सफिशिएंट है। यानी हमारा एक दूसरे के बीच बात करने का तरीका कैसा है, ये चीजें सामान्य जीवन में जो अनुभव आती हैं वो फिर धीरे 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 एजुकेशन सिस्टम के साथ रोजमर्रा की हमारी अपेक्षाएं होती है, उसके टकराव में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कहा मार्क्स क्यों नहीं आए? बस तुम पढ़ते ही नहीं होंगे, ध्यान देते ही नहीं होंगे, क्लास में बैठते नहीं होंगे, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते होंगे, हो सकता है वो पैसे हैं सिनेमा देखने चले गए होंगे, मोबाइल फोन पर रील देखते होंगे। फिर वो कुछ न कुछ कहना शुरू हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है। पहले ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फिर दूरी बढ़ जाती है, और ये दूरी कभी कभी बच्चों को डिप्रेशन की तरफ धकेल देती है। और इसलिए मां बाप के लिए बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से टीचर्स ने भी बच्चों के साथ इतना खुलापन रखना चाहिए, सहज रूप से अपनी बात कह सके। अगर उसको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कोई टीचर हड़का देगा, तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला तो बाकियों को विद्यार्थियों का टाइम खराब मत करो, बैठ जाओ। कभी कभी क्या करते हैं टीचर भी, जो 4-5 होनहार बच्चे होते हैं ना, उनको वो बहुत प्रिय लगते हैं, उनसे उनका मन लग जाता है। बाकी क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो जाने उनका नसीब जाने, ये 2-4 में अपना मन लगा देते हैं, सब चीजें वाहवाही उन्हीं की करते रहते हैं, वही रिजल्ट देकर गए। अब आप उसको कितना आगे ले जा पाते हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो है वहां से नीचे गिरा देते हैं। और इसलिए कृपा करके आपके लिए सभी स्टूडेंट समान होने चाहिए, सबके साथ इक्वली। हाँ, जो तेज होगा वो अपने आप में से जो अमृत है वो ले लेगा, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसके प्रति अगर आप सिंपैथेटिक, और उसमें भी मैं मानता हूं उसके गुणों की तारीफ कीजिए। कभी एक बच्चा बिल्कुल वीक है पढ़ने में, लेकिन उसके हैंड राइटिंग अच्छे है, तो उसके सीट पे जाकर के अरे यार क्या बढ़िया लिखते हो तुम, कितने हैंड राइटिंग तुम्हारे अच्छे हैं, क्या स्मार्टनेस है तुम्हारी। कभी ऐसा एक डल विद्यार्थी है, अरे यार तेरा कपड़ा बहुत शर्ट बहुत अच्छा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो आपके साथ खुलने लग जाएगा, वो आपसे बातें करने लगेगा कि ये साहब के प्रति मेरे प्रति उनका ध्यान है। अगर ये सहज वातावरण बन जाएगा तो मैं नहीं मानता हूं कि, लेकिन ये विद्यार्थियों का भी उतना ही दायित्व है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरी ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मेरे घर के लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ गया। ये किसी भी हालत में हमारे आचरण से हमारे परिवार के, हमारे टीचर का हम पे भरोसा उठना नहीं चाहिए।
हमसे कुछ नहीं हुआ तो कहना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि परिवार में एक प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटे या बेटी के 5 दोस्त हैं, तय कीजिए कि महीने में एक बार 2 घंटे वो पांचों परिवार किसी एक परिवार में एकत्र होंगे, दूसरे महीने दूसरे परिवार में, बिल्कुल गेट टुगेदर करेंगे। और उसमें बच्चे बूढ़े सम हो गए, ऐसा नहीं कि 2 लोगों को घर छोड़ के आ जाएंगे। 80 साल के माँ बाप भी अगर फिजिकली फिट आ सकते हैं, उनको भी लेके आइए। और फिर तय कीजिए कि आज वो जो तीसरे नंबर का दोस्त है, उसकी माता जी एक कोई पॉजिटिव बुक पढ़ करके उसकी कथा सुनाएगी। अगले बार तय किए जो 4 नंबर का दोस्त है, उसके पिताजी एक कोई पॉजिटिव मूवी देखा होगा तो उसकी कथा सुनाएंगे। जब भी आप 1 घंटे का गेट टुगेदर करें, सिर्फ और सिर्फ उदाहरणों के साथ, किसी रेफरेंस के साथ पॉजिटिव चीजों की चर्चा करें, वहां के किसी के रेफरेंस से नहीं। आप देख लेना, धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी पर्कुलेट होगी। और यही पॉजिटिविटी सिर्फ आपके बच्चों के प्रति नहीं, अंदर अंदर भी ऐसा ट्रस्ट का वातावरण बना देगी कि आप सब एक इकाई बन जाएंगे, एक दूसरे के मददगार बन जाएंगे। और मैं मानता हूं ऐसे कुछ प्रयोग करते रहना चाहिए। धन्यवाद। पीएम सर, परिवार में विश्वास महत्वपूर्ण है। आपका यह संदेश हमारे घरों में खुशियां लाएगा। धन्यवाद पीएम सर। जैसे ये वीडियो जबरदस्त थी। और मैं बहुत सारी चीजें जो है नोटिस कर रहा था बीच में, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ आने वाला फ्यूचर है इंडिया का, नो डाउट। और मैंने वो यूट्यूब पे होते हैं ना, क्या उन्हें कहते हैं, वो जो सबको जनाब मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, तो लेकिन यह है कि बंदा जब आपके सामने ऐसी पर्सनैलिटी हो और वो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहा हो, तो इन ईज वे, तो लाइक अ पेरेंट्स, बड़ा वैसे हाजिर दिमाग जवाब दिया यार, हाजिर दिमाग जवाब दिया है। और सबसे जो अच्छी बात है, उन्होंने सवाल सुना है और सवाल सुन के तो आगे जज किया है कि बच्ची के अंदर कोई और पॉइंट हैं जिनको वो खुल के कहना नहीं चाह रही। जज करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और उसमें बहुत सारे लोगों को समझ आया है। मतलब कि एडवाइस सिर्फ उसके लिए नहीं थी, एडवाइस वहां पे जो सारे लोग बैठे हुए थे उन सब के लिए थी, क्योंकि मुद्दा बड़ा अहम था। मुद्दा था ट्रस्ट का। ट्रस्ट जो होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, इसकी बड़ी वैल्यू होती है और हर रिलेशन में इसकी वैल्यू जो होती है उसको कायम रखने की जरूरत है, बच्चों को वालिदैन के लिए और वालिदैन को अपने बच्चों के साथ। क्योंकि जो ट्रस्ट वाला एक रिलेशन है ना, जब ये टूटता है, जब ये थोड़ा सा भी डिसमिस होता है, डाउट वाली जगह पे आ जाता है, तो फिर ये बहुत सारी वजूहात ऐसी पैदा करता है जिसमें रिलेशनशिप में एक तो फासले बढ़ते हैं और बेसुकूनी जो घर की है वो तबाह हो जाती है। बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट जो होती है ना, वो बड़ी जो है ना, वो बंदे को जो है वो खा जाती है ये चीजें। बिल्कुल। और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि आप खुद जो है वो ट्रस्ट अपना जो है वो खराब करते हैं। माँ बाप भी कई दफा खराब कर देते हैं, बच्चे कुछ चीजें करके खराब कर देते हैं, उसके बाद टीचर भी कर देते हैं और बच्चे भी टीचर के साथ कर देते हैं। और इसके अलावा ये तो चलो उन जो है परीक्षा जो क्या कहते हैं उसको, परीक्षा जो थी उस पे सवाल थे। लेकिन ये है कि अगर आम जिंदगी में देखा जाए तो दोस्त की जो अपने आपस में ट्रस्ट होता है वो भी इन चीजों पे होता है। जैसे कि अभी जो है वो मुझे कोई पूछे मेरा दोस्त किधर हो, तो मैं झूठ बोल दूं यार मैं इधर हूँ और बैठा हूँ घर। और इसी तरह जो है ट्रस्ट डेफिसिट होती रहती है। यही बात है ना जी मलिक साहब? बिल्कुल यही बात है, ये समझिए लेके आ रहे हैं। बहरहाल ये है कि मुझे जो चीज है ना, इन अ पर्सनल वे बोलूं तो मेरा जो रिलेशन था ना अपने डैड के साथ, वो इसी तरह का था। क्योंकि वो गुस्से वाले थे और बात करते थे, और उसके ऊपर फिर वो ट्रस्ट लेवल जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कर ले, वो कम हो जाता है। क्योंकि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं शाय फील करता है बात करते हुए कि अगर गलती हो गई है उससे, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो पेरेंट्स के साथ आके डिस्कस करे कि ये मसला हुआ है और ये प्रॉब्लम हुई है। और जाहिर बात है पेरेंट्स जो है उन्होंने एक लाइफ गुजारी है, उनको पता है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो उस चीज का हल निकालने के, ना कि वो बच्चा जो है जब डरता है
वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका ऑलरेडी कम होता है, आपका भी ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो फिर वो बच्चा आपको बताता नहीं और मसले जो है मेरे साथ भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे होते ही जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी एक दफा, मैं और मेरा कजन जो है वो इसी तरह गिर गए थे, और फिर जो है वो बस वो डर था एक अंदर के घर पता चलेगा तो क्या कहेंगे, तो फिर वो जो है मतलब डांटेंगे क्यों ऐसे कर रहे थे तुम, के जो गिर गए थे। तो लेकिन वो घर से हम आए नहीं, घर दोनों कजन, और फिर जो है वो रात को जब पता चला कि वहां पे बैठे हुए हैं, फिर जो छतरोल हुई वो भी बड़ी मुझे अभी देखने तक वाली याद थी। है। और कजन तो बच गया था, खैर मेरी बड़ी हुई थी। तो वो एक किस्म का डर था। अगर डर ना होता, वो वाला पता होता कि घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, तो मैं वापस आके बता सकता था। बिल्कुल, वो लेकिन वो डर था, मैं नहीं बता पाया। जनरेशन गैप की जो लेकिन हमेशा आप बात बता नहीं करते हैं ना, पाए, वो लेकिन होता है। उस जगह पे ये होना चाहिए था कि आपके उस ट्रस्ट को कायम करने का एक मौका था। वो आपको अच्छे तरीके से उस वक्त अगर ट्रीट करते तो आने वाले टाइम में और ज्यादा मजीद वो बेहतर एज अ हो सकता। उससे चिल्ड्रन पहले जो है ना, हम्म उससे पहले काफी ऐसी चीजें हो जाती है ना कि बंदे को डायरेक्ट बैठ जाता है कि अगर मैं ऐसा तो किया हाँ तो ना, मुझे जो है वो ये सारा कुछ होगा। तो उस वक्त बच्चा था, उस वक्त मेरे दिल में डर बैठा हुआ था, वो कजन ने भी डराया हुआ था। तो बस फिर एज अ चिल्ड्रन जो है कि जो डैड हैं वो मेरे टीचर रहे हैं, तो माशाल्लाह वो टीचिंग में बड़े ज़बरदस्त थे और गुस्से वाले वो काफ़ी थे। और मुझे तो पता है पर्सनल वे में, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वो, क्योंकि मेरे कज़न जो थे वो भी टीचर थे साथ, तो उस वजह से थोड़ी बहुत वो ना रिस्पेक्टेड वे में मुझे ना यही समझ ले कि मदद मिल जाती थी, और थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाती थी उनकी तरफ से। तो ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिलता था, या ज़्यादा पिटाई वगैरह ये चीज़ जो है इससे थोड़ा अवॉइड ही होता था। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं मुझे क्रिटिसाइज़ भी ज़्यादा किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो वही बात उन्होंने जो मोदी साहब ने मेंशन की है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़े लायक होते हैं, थोड़े आगे होते हैं, उनको फ्रंट पे बिठा देते हैं। हुँ। वो जो बैक बेंचर्स होते हैं, मैं भी बैक बेंचर्स था, लेकिन ये है कि उनको फिर वो तवज्जो नहीं दी जाती। मतलब वो अवॉइड किया जाता है, भाई तू समझ आई है, उससे सवाल भी नहीं पूछा जाता। अगर सवाल का जवाब देने लगे, क्लास पूरी हँसेगी, ये तो एक हुँ, नेचुरल वे होता है। हुँ। क्लास हँसेगी, उस पे लाफ़ करेगी, हूटिंग करेगी, तो उसके बाद वो जो उसका लेवल होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो थोड़ा बहुत भी है ना, अगर 2% भी, वो भी लेट डाउन हो जाता है। उसके बिल्कुल। बाद स्टूडेंट जो है, कहीं सवाल पूछने वाला हो या बात करने वाली हो, स्टूडेंट करेंगे ही नहीं। क्यों? उसे पता चलेगा यार ये हूटिंग होगी, ये मुझे डिस्ग्रेस करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो वो चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं स्टूडेंट के ज़हन में आती हैं। क्योंकि ज़हन मोल्ड हो रहा होता है और वो ऊपर जा रहा होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है, उस डर जो है वो उसके ज़हन में बैठ जाता है, और आने वाले वक़्त में वही डर उस स्टूडेंट को और पीछे धकेल देता है, और आने वाले वक़्त में वो कामयाबी की तरफ नहीं जाता। फिर आ जाके उसे या तो पढ़ाई छोड़ देगा, या हुनर सीखने के हिसाब से वो उन चीज़ों में पड़ जाता है। ठीक है? ऊपर से आपका घर का माहौल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि प्रॉपर स्टूडेंट को पता हो, बच्चे को पता हो कि आना है, मैंने पढ़ना है, मैंने टाइम देना है, टाइम दूँगा, वो स्ट्रिक्ट किस्म का हो। लेकिन ये है कि साथ-साथ जो है वो जो इन अ नॉर्मल वे लाइफ में चीज़ें चलती हैं, उनके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। जैसे मोदी साहब ने बोला कि 4 स्टूडेंट हैं, तो उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनको आना-जाना चाहिए एक-दूसरे के घर, और किसी न किसी बात पे जो है वो डिस्कशन करनी चाहिए, वार्तालाप बिल्कुल। करनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बुज़ुर्गों के पास बैठें, हमेशा पढ़ते हैं बहुत सारी जगहों पे कि यार बुज़ुर्गों के पास बैठें, उनसे तजुर्बा लें, उनसे तजुर्बा हासिल करें। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई बुज़ुर्ग को बात कर रहा हो तो हम कहते हैं, ओए यार क्या सर दर्द हो गया यार, क्या बातें कर रहे हैं, ये मुझे पता है, रहने दें, छोड़ दें। लेकिन ये है कि उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी होती है। हम यहाँ पे मिसाल देते हैं कि बाल उसने ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं किए, मीन्स कि एक्सपीरियंस होता है उनके पास, उन्होंने वो बिल्कुल। लाइफ़ गुज़ारी है, अभी हमने गुज़ारनी है। लेकिन ये होता है कि हम उनके पास बैठ के, वो उनका 50 साल का तजुर्बा जो है, वो 1 महीने में, 10 दिन में, वो कुछ न कुछ हम जो है ऑब्ज़र्व करते हैं उनसे, ठीक है? अगर करने वाले हों तो। अगर खच्चे मारने वाले हैं और मीन्स के मज़ाक उड़ाते हैं और ध्यान नहीं देते चीज़ों पे, फिर तो पहली बात आप बैठेंगे नहीं, अगर बैठ गए तो फिर भी वो चीज़ जो है आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो है जितने भी थे, वो मैं कह लूँ कि इंडिया का मुस्तकबिल है, और इस बिल्कुल। चीज़ को सुन रहे थे, और मोदी साहब उनको एक किस्म की डिबेट दे रहे थे, और ये डिबेट जो है बड़ी पोलाइट किस्म की यकीन थी। करें, बड़ा मैं कहता हूँ कि इतने अच्छे अंदाज से, इतने हुँ। हाँ, ठहराव अंदाज से जो समझाया है ना मोदी साहब बिल्कुल। ने, वो जो इन्होंने बाद में बीच इतना में मैं कहता हूँ कि कोई टीचर भी नहीं समझाता। वो ना बिल्कुल। बीच बीच में जो एक बात इन्होंने ऐड की है कि अगर
टीचर है और स्कूल में अगर बच्चा आ रहा है तो उसके साथ अगर जाकर थोड़ी बात करेगा, उसकी ड्रेसिंग की तारीफ कर देगा, उसकी कोई भी चीज़ है उसकी तारीफ करेगा, तो उस बच्चे में भी वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, जो तो पढ़ाई में जो साथ में लो होगा हाँ, उसकी। किसी का भी सभी के साथ करेंगे तो आस्ता आस्ता वो घुल जाते हैं ना, उस्ताद के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, सवाल करना शुरू कर देते हैं। ये वालिदैन भी हमें भी होना चाहिए। बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें किसी न किसी तरीके से मतलब उनके साथ बात करें, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें, वो जो मसाइल होते हैं वो वालिदैन से शेयर करें। तो वही बात है सकलैन भाई वाली, वो जब शेयर करेंगे तो फिर वो है कि वो मसला आसान हो जाता है। वालिदैन वाकई तजर्बाकार हमसे ज्यादा ही होते हैं, तो वो जो मसला कोई भी हो तो वो आसानी से मतलब हल हो सकता है। उस्ताद भी अगर हम स्कूल में है तो वहाँ भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं जो हम जिन पे हल नहीं कर सकते, तो हम उस्तादों से डरते रहते हैं, हम बोलते नहीं है। तो वो जो बातें मोदी जी ने की है ना, वाकई ही उस्ताद और शागिर्द में जो है ना एक जो रिश्ता है ना वो बहुत मतलब अच्छे तरीके वाला होना चाहिए। अगर शागिर्द भी कोई सवाल करे तो उन्हें भी अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए, ना कि ट्रोल या किसी तरह की ऐसी बात हो जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो। इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बेहतर हो रहा है इस मामले में, स्कूल और में जो भी हालात हैं। पाकिस्तान में काफी ये मामला खराब है। ट्रोल जो सकलान भाई बात कर रहे हैं ना, यहाँ ट्रोल बहुत किया जाता है। हंसा कोई बात कीजिए, वो गलती से मुंह से कोई छूट जाए तो वो हंसा जाता है, वो इतना फिर काम खराब होता है, वो बच्चे फिर आगे नेक्स्ट टाइम में सवाल भी नहीं नहीं करते। करते। तो बहुत सारे मामला इसके साथ जहाँ पे बराबर वो है। मूवी चली थी इंडिया में बॉलीवुड की, आमिर खान की, तारे जमीन पर, वो हम्म। एक बच्चा थोड़ा अब नॉर्मल होता है और अशांत क्या नाम है उस मूवी में उसका रखा हुआ, और वो दिखाते हैं सिर्फ उस चीज को कि हम्म। यार वो पीछे जा रहा होता है, लेकिन यह है कि कैपेबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, दूसरों बच्चों की निस्बत जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, लेकिन यह है कि काम बड़े तरीके से करता है। जो उसका ज़हन चल रहा होता है, जो उसकी फील्ड होती है उसमें वो माहिर होता है, लेकिन कोई देख नहीं सकता। लेकिन आमिर खान टीचर आते हैं तो वो उस स्वभाव से, जिस मोदी सर की बात कर रहे हैं, वो जिस पॉइंट की, वो उस पॉइंट से, उस नजरिए से उस बच्चे को देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। वो बाकी बिल्कुल। बच्चों के साथ भी वो इन नॉर्मल वे वो सारे एक्टिव होते हैं बच्चे, लेकिन इनमें ये बच्चा थोड़ा बहुत वो नॉर्मल वे रिएक्ट नहीं कर रहा होता, थोड़ा हट के रिएक्ट कर रहा होता है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होती हैं और वो बता नहीं रहा होता किसी को। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो आमिर खान उसके नजदीक जाना शुरू कर देते हैं। हम्म। वो एट द एंड पता चलता है कि आमिर खान भी सेम सिचुएशन में थे जब वो बच्चे थे, और हम्म। सेम इसी तरह उनकी नॉलेज थी और इसी तरह उनको टीचर ने सपोर्ट किया और आगे लेके आए, और वो कामयाब हुए और बहुत अच्छे टीचर बने, और वही बच्चे को फिर उसी तरह ट्रीट करते हैं। वो भी एट द एंड जो है वो पूरे स्कूल में जनाब वो सामने आता है लड़का, और अप्रिशिएट करते हैं लोग उसको। उसको भी मेरे ख्याल में फिर अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा, क्यों वो दूसरे बच्चों की तरह सरवाइव कर सकेगा। इनकी डिबेट नो डाउट अच्छी थी, वाकई मजा आया सुन के, बातें सुन के मजा आया, बिल्कुल। सीखने को मिला। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।